दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों की कड़ी में आज हम लोग हैं सीवान जिला के जिला कांग्रेस कार्यालय पर। और यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत के विधान पार्षद के चुनाव के सरगर्मी के बीच एक महती बैठक का आयोजन किया गया है। और यह महती बैठक किसी और प्रायोजन से नहीं, यहाँ के जो सीवान का त्रिस्तरीय पंचायत का पार्षद पद का जो प्रत्याशी चयन करना है उसे लेकर के आयोजित किया गया है। और इस बैठक में कांग्रेस के जिला समेत अन्य जिलों के भी तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद है। यहाँ प्रदेश से लेकर के जिला तक के दिग्गज नेताओं की बैठक हो रही है। और इसी बैठक के कड़ी में हम लोगों से जुड़ गया है कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जिला अध्यक्ष है डॉक्टर विधु शेखर पांडे जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज के बैठक का प्रायोजन क्या है और कांग्रेस पार्टी किन परिस्थितियों में महागठबंधन से अलग होकर के त्रिस्तरीय पंचायत के पार्षद पद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। की बैठक है। आप सभी पूरे बिहार की जनता यह समझ चुकी है अब इस बात को कि महागठबंधन बिहार में अब रह नहीं गया। जब राष्ट्रीय दल कांग्रेस ही गठबंधन से अलग हो गई तो महागठबंधन रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती नहीं थी। हमारा आला कमान और हमारा प्रदेश नेतृत्व यह चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो महागठबंधन बिहार में बना था और जिसके आशातीत फल भी प्राप्त होने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को धोखा देने के कारण जो हमारी सीटें घट गईं, उसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं हो सके। और दोष राष्ट्रीय जनता दल का और उसका ठीकरा हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों पर थोपा गया। विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें भी हमने कुशेश्वर स्थान की अपनी स्वाभाविक सीट को राष्ट्रीय जनता दल से मांगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने हमारी उपेक्षा की और दोनों स्थानों पर वे चुनाव अलग से लड़ गए। और परिणाम जो आया वह आप लोगों को देखने को मिला, बशर्ते कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे मतदाताओं को लालू प्रसाद ने चुनाव के एक दिन पहले यह कहकर कि मैडम से मेरी बात हो चुकी है, कांग्रेस के मतदाताओं को गुमराह करके भी वे जनता दल यूनाइटेड को नहीं रोक सके। लेकिन अभी की जो स्थिति है, इस एमएलसी के चुनाव में भी हम चाहते थे कि हमारा गठबंधन कायम रहे और हमने भरपूर मौका दिया, भरपूर अवसर दिए। लेकिन चूंकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ा दल है, यह हम निश्चित रूप से मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी बड़ा दल है, लेकिन बिहार के स्तर पर हम मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ा दल है और उसकी यह जिम्मेवारी है कि वह अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर के और उनके हक की रक्षा करते हुए, उनके सम्मान की रक्षा करते हुए महागठबंधन को कायम रखता। लेकिन अपने निहित स्वार्थों और अहंकार के कारण राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने और उसके नेतृत्व ने 2400 सीटों पर एक तरफा घोषणा कर दी। इसके बावजूद हमने प्रयास किए, लेकिन हमारे प्रयास निष्फल रहे। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर, उसके इशारे पर सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत से के द्वारा होने वाले विधान पार्षद के चुनाव की 2400 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार देगी। इस संबंध में हमने उसी कड़ी में हमने आज यह जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई है और हम सभी लोगों ने इस बैठक के द्वारा अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और हमारे समर्पित कार्यकर्ता जिनका परिवार ही कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है, वैसे सवलिया सिंह के पुत्र श्री अशोक सिंह जी को हमने सर्वसम्मति से अपना उम्मीदवार आज बनाया है। और इस प्रस्ताव को हम आज प्रदेश में भेजने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि ये हमारे तरफ से चुनाव एमएलसी का लड़ेंगे और यही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और इस शांति की नगरी में जिस जिले में मौलाना मजहरूल हक जैसे व्यक्ति पैदा हुए, जिस जमीन में, जिस धरती पर पर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति पैदा हुए, जहां पर उमाकांत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, इस शांति प्रिय धरती को हम खून से सना हुआ नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी हो, हमारा जो प्रतिनिधि हो, वह शांतिपूर्ण व्यक्ति हो
वह नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, वह सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो, जिसका कोई आपराधिक चरित्र नहीं रहा हो, जो पढ़ा लिखा हो। और इन सभी कसौटियों पर हमारे प्रत्याशी अशोक सिंह जी खड़े उतरते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से इस सिवान जिले के त्रिस्तरीय पंचायत के सभी मतदाता भाइयों से आग्रह करते हैं कि यह शांति की धरती है, यह शांति का संदेश देने वाला जिला है और यह भारतवर्ष कभी भी आक्रांता के रूप में नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आप एक सच्चे कांग्रेसी सिपाही, एक सच्चे राष्ट्रभक्त को के परिवार से आने वाले एक सच्चे कांग्रेसी को अपना प्रतिनिधि चुने और उसे विधान परिषद में भेज करके सिवान के मान और सम्मान की रक्षा करें। निर्दलीय प्रत्याशी ने भी ताल ठोक रखी है और विनोद जायसवाल जो पुराने प्रत्याशी थे राजद के, दोबारा मैदान में लड़ाई आप किससे मान रहे हैं अपनी? कांग्रेस किससे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, जब तक हमारा उम्मीदवार घोषित नहीं था तब तक किसी से लड़ाई थी। विनोद जायसवाल बाहरी व्यक्ति हैं, वे एक बार यहाँ से चुनाव आजमा चुके हैं। कभी वे देवरिया से चुनाव लड़ते हैं, पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनको पैसे का घमंड है और वे त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे सम्मानित सदस्यों को पैसे के बल पर खरीदना चाहते हैं। इस बात को हम लोग साबित करके दिखाएंगे कि सिवान के प्रतिनिधि बिकने वाले नहीं हैं और वे शांति प्रिय हैं। और जहां तक बाकी प्रत्याशियों की बात है, उनका चरित्र प्रजातंत्र के लिए उपयोगी नहीं है। आज उनके ही दल के लोग आज सिवान के पूर्व सांसद मनोज सिंह का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि वे AK-47 लेकर के घूमते थे। और आपने देखा सिवान की जनता, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया वह कोई नहीं कर सका, लेकिन उनके गुंडों और उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के सहयोगियों के कारण उनके नॉमिनेशन में, उनके पत्नी की नॉमिनेशन में जितने लोग भाग लेते हैं, अगर उतने ही परिवार के लोग अगर वोट दे दें तो वे MP नहीं, वे कुछ भी किसी भी चुनाव में जीत सकती हैं। लेकिन हम लोग, हमारे सिवान जिले की जनता उनके साथ, उनको अपना शरीर तो दिखाती है लेकिन मत नहीं देती है। इसलिए यह सिवान, और एक जो दूसरे उम्मीदवार की चर्चा चल रही है, वे निर्दलीय होंगे कि दल से होंगे अभी तय नहीं है, लेकिन उनकी भी जो पृष्ठभूमि है वह भी कोई साफ सुथरी छवि की नहीं है। अभी उनके एक भाई सजा जेल के अंदर हैं और किस अपराध में जेल के अंदर है यह सभी लोग जानते हैं। हमें किसी से कोई दुर्भावना नहीं है। प्रजातंत्र में जिसको शक्ति मिलती है, जनता जिसको चुनती है, वह हमारा मालिक होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बिहार, इस सिवान की जनता को, सिवान के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को एक सुंदर, स्वच्छ, साफ सुथरा, पढ़ा लिखा, ईमानदार और सच्चा राष्ट्रभक्त विकल्प अशोक सिंह के रूप में दिया है। हमें उम्मीद है कि सिवान की जनता इसको स्वीकार करेगी और अपने को काले धब्बे से नहीं स्वीकार करेगी और अपने मुंह पर कालिख नहीं पुतवाएगी। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विदुशेखर पांडे, जिला कांग्रेस कमेटी का सिवान जिला का अध्यक्ष हूँ। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा त्रिस्तरीय पंचायत के विधान पार्षद चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस की एक महती बैठक हुई। इस बैठक में हजारों की संख्या में जो कांग्रेसी हैं उपस्थित हुए और यहाँ कांग्रेसकर्ताओं ने जो रणनीति तय की, वो रणनीति यह थी कि किसी भी तरह येन केन प्रकार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, उन्हें जिताने के लिए आज से कमर कस लेंगे कार्यकर्ता और आज से गांव-गांव जाकर के त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें कन्विंसिंग करेंगे। आज बैठक के माध्यम से इनके नाम का प्रस्ताव जिला से प्रदेश चला जाएगा और इन्हें विश्वास है कि प्रदेश से इनके नाम की घोषणा होगी और यही कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।